नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं उन सभी के बारे में जो कि राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि किन किन के बारे में जो है राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है, देख लीजिएगा, जान लेते हैं। देखिएगा, कोचिंग हब जयपुर शुरू करने में देश का प्रथम स्थान है। यानी कि वो राजस्थान वो राज्य हैं जिन्होंने कोचिंग हब के मामले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और राजस्थान में जो कोचिंग हब शुरू हुआ है साथियों, ये किस जिले में हुआ है, तो ये जयपुर जिले के अंदर हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान बायोडीजल यानी कि जैव ईंधन नियम बनाने के अंदर राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी नीति? राजस्थान बायोडीजल यानी कि जैव ईंधन नियम इन्होंने बनाया था। कब? सन 2019 के अंतर्गत। ठीक है। इसमें भी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। आगे देखिएगा, पारिस्थितिकी पर्यटन नीति जो कि 2010 में लागू की गई थी और इसको लागू करने वाला देश में प्रथम स्थान है राजस्थान। ठीक है। अगला है, आधार को नंबर से यानी कि आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने में भी देश में प्रथम स्थान है। किसका? राजस्थान का। ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान निर्बाध इंटरनेट सेवाओं के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने में भी राजस्थान का स्थान प्रथम है राज्य में। ठीक है, देश के अंतर्गत। अब आगे देखिएगा, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला चलाने में भी राज्य का प्रथम स्थान है देश के अंतर्गत। ये भी याद रखिएगा। अगला है कि राज्य में पोषण अभियान शुरू करने वाला राज्य भी राजस्थान है। ठीक है। और ये देश में पहला राज्य ऐसा है जिन्होंने पोषण अभियान की शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? झुंझुनू जिले के अंतर्गत की गई है। ठीक है। इसकी शुरुआत की थी साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। अगला है, जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने में पहला स्थान है राजस्थान देश के अंतर्गत। और इसके साथ ही आरटीआई एक्ट के तहत एक क्लिक पर सूचना पाने वाला भी देश में प्रथम स्थान रखता है, वो भी अपना राजस्थान। ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद है कि आजीविका मिशन शुरू करने में भी राज्य का प्रथम स्थान है देश के अंतर्गत। और सौर ऊर्जा नीति जब कब लाई गई थी? सन 2019 में नवीनतम जो नीति लाई गई थी, ये बनाने में भी राज्य का प्रथम स्थान है देश के अंतर्गत। ठीक है। यानी कि सौर ऊर्जा नीति लागू करने में भी प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। अगला देखिएगा, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है, वो राजस्थान है। आपको याद रखना है। और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश का प्रथम स्थान कौन सा है? देश में प्रथम स्थान है किसका? राज्य का। ठीक है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी देश का प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है राजस्थान में। ठीक है। अगला है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में प्रथम किसका है? वो भी राजस्थान है। याद रखिएगा सभी के सभी। ठीक है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में भी प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो कि कुसुम ऊर्जा योजना है। और इस योजना के तहत कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला देश का पहला राज्य एवं पहला गांव कौन सा बना है साथियों? तो भालोजी गांव, ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है। मूंग उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है आपका राजस्थान। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूंग उत्पादन में भी किसका स्थान है? देश में राज्य का प्रथम स्थान है राजस्थान का। अगला है, सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र में प्रवेश की सुविधा के लिए सन 1994 में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर परियोजना के लिए नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है किसका? राजस्थान का। ठीक है। राजस्थान का किस में प्रथम स्थान है? देश में प्रथम स्थान है। ठीक है। ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है, ये भी राजस्थान रखता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा, विश्व का एकमात्र ऊंट अनुसंधान केंद्र जो भी राजस्थान में स्थित है, और ये राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। ये विश्व का एकमात्र है, देश में ही नहीं जबकि विश्व में भी प्रथम है। देखो, न्यूमोकोनियोसिस नीति बनाने वाला देश में प्रथम स्थान है कौन? राजस्थान। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि न्यूमोकोनियोसिस नीति बनाने वाला देश में प्रथम स्थान है राजस्थान। ठीक है। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन एसएमएस अस्पताल जयपुर के द्वारा किया गया, और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो इसमें भी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा तो ये बीकानेर में बनेगा, और बीकानेर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और ये भी पहला स्थान प्राप्त करता है चिड़ियाघर के मामले में। ठीक है। अगला है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज भारत पाकिस्तान की सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बनाया, और इसे लहराया गया था कहाँ पर साथियों? जैसलमेर जिले के अंतर्गत लहराया गया था भारत पाक सीमा पर। ठीक है। यानी कि खादी के कपड़े से बनाया गया था दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। इसमें भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान है।
तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण के नाम पर देश का पहला खेल स्टेडियम जो कहाँ पर बनेगा, मोमासर बीकानेर में बनाया जा रहा है और इसमें भी राजस्थान जो है देश में प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा। अगला है, देश में पहली बार अमेरिकी तकनीकी पर आधारित आधुनिक जल शोधन इकाई जो है बीकानेर जिले में स्थापित की जा रही है। कहाँ पर स्थापित की जा रही है, बीकानेर जिले के अंदर स्थापित करने जा रही है और इसमें भी साथियों जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल का आयोजन जयपुर के अंतर्गत किया गया था और जयपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। इसमें भी राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक है। अगला देखिएगा, देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक पंचकर्म केंद्र जोधपुर राजस्थान में बनाया जाएगा और ये देश का सबसे बड़ा है, इसमें भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, किसमें, अत्याधुनिक पंचकर्म केंद्र के अंदर भी, ठीक है। देश की पहली एआई बेस जो है संचालित डिजिटल लोक अदालत शुरू करने वाला देश में प्रथम स्थान है राजस्थान, ठीक है, याद रखना। यानी कि डिजिटल अदालत की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है, प्रथम है। देश का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो कि जयपुर में बनेगा और इसको बनाने वाला जो प्रथम राज्य है वो भी राजस्थान है देश के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि देश के अंतर्गत पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बनाने वाला राज्य है राजस्थान, जो ये कहाँ पर बनेगा, जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है। अगला है, देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर एसएमएस अस्पताल के अंतर्गत बनाया जाएगा और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनेगा साथियों, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 116 मीटर है, याद रखिएगा। और ये जो है इसके अंतर्गत साथियों 2 फेज के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा और ये एयर एम्बुलेंस से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। इसमें एयर एम्बुलेंस की सेवा आपको प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा यानी कि पवन और सौर पार्क स्थापित करने में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जैसलमेर जिले के अंतर्गत, ठीक है। राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान में ये स्थापित किया जाएगा। देश का पहला डिजिटल संग्रहालय राजस्थान विधानसभा में जनता के लिए खोला गया जिसका नाम रखा गया था राजनीतिक कथा संग्रहालय और ये सब करने वाला राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रखता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जयपुर जिले में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र इन्होंने चालू किया है, किसने, अडानी ग्रुप के द्वारा ये चालू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है, सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा क्षमता में भी जो राजस्थान है वो देश में प्रथम स्थान रखता है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि भड़ला जोधपुर में स्थित है और इसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। अगला है कि देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप और सौर ऊर्जा, पुआल और पानी से बिजली उत्पन्न की जा रही है, तो वो है साथियों एकमात्र जिला राजस्थान का 12 जिला, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास से आपको साथियों 3-4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारी जो राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस नहीं देखते हो तो देखिएगा, शाम को 6 बजे आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती हैं जिसमें अपन 2022 और 2023 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी क्लास अपन लेकर के आते हैं 2022-23 की, जिसमें अपन डेली 50 प्रश्नों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, डेली 50 प्रश्न, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। आपको सभी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की जो भी क्लासेज है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के सभी क्लासेज को देख सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।